नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा, इस बार रील बनाने वालों की नो एंट्री, पैसा देकर वीआईपी दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों में अब नहीं बढ़ेगा प्रशासकों का कार्यकाल, 2 महीने के अंदर होंगे चुनाव। जिला पंचायत अध्यक्षों का 1 जून और ग्राम प्रधानों का 10 जून को खत्म हो रहा कार्यकाल। मुख्य सचिव राधा तोड़ी की बैठक में तय नहीं हुआ तबादलों का कोटा, वो जितने जाएंगे पहाड़ उतने ही आएंगे मैदान। महिला कांग्रेस ने किया सीएम आवास का घेराव, महिलाओं पर अत्याचार और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। उत्तराखंड में मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब लेनी होगी जिलाधिकारी की इजाजत। नैनीताल में यात्रियों से भरी बस पलटी, ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ, ड्राइवर की सूझबूझ से 22 यात्रियों की बची जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी से खबर है, मिनी पार्किंग के विस्तारीकरण की मांग। सरुखेत में बनी मिनी पार्किंग के विस्तारीकरण की मांग, लंबे समय से स्थानीय लोग कर रहे विस्तारीकरण की मांग। पार्किंग को लेकर पहले भी जिलाधिकारी कर चुके हैं निरीक्षण। नगरपालिका बडकोट वार्ड 7 का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खेत में बनी मिनी पार्किंग के विस्तारीकरण की मांग को लेकर अहम खबर आपको हम बता दें। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, मिनी पार्किंग के विस्तारीकरण की मांग को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया था। क्षेत्र जो कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पे यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस यहाँ पे दिया गया था। इनको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। उसके बाद कल मेरे द्वारा यहाँ विजिट भी करी गई थी। सारी चीज़ों को देखते हुए फिर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध मजार को हटाया गया। कितनी पुरानी थी? देखिए, इस संबंध में तो यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा ही जानकारी दी जा सकती है। हमारी जानकारी के अनुसार ज्यादा पुरानी मजार नहीं थी और जैसे हमारे संज्ञान में आया तो यहाँ नोटिस लगाया गया था और विधिवत तरीके से इसको हटाया गया। कितने दिन का नोटिस पीरियड दिया गया? इसमें ये जो मेरी जानकारी में है 10 तारीख को नोटिस लगाया गया था, जिसमें 10 दिन का समय दिया गया था यूपी सिंचाई विभाग को। क्या इसके अलावा ये कार्रवाई तो निर्विघ्न चलती रहेगी। जैसे जैसे संज्ञान में आता जाएगा कोई अवैध स्ट्रक्चर है किसी भी तरीके का हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
नैनीताल के निकटवर्ती ग्राम मनोरा में एक घर में गैस सिलेंडर में लीकेज के चलते आग लग गई, जिससे घर के अंदर रखे रजाई गद्दे जलकर स्वाहा हो गए। और साथ ही आपको बता दें कि आसपास रहने वाले लोगों ने समय रहते गैस सिलेंडर को बाहर निकाला, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन घर के अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग भागीरथी देवी की लड़की ने जैसे ही मां के लिए दूध गर्म करने के लिए गैस जलाई तो सिलेंडर ने आग पकड़ ली। इसके बाद उन्होंने आसपास रहने वाले लोगों को आवाज उठाई। घर में धुआं उठता देख पुलिस को सूचित करने के बाद घर के अंदर से सिलेंडर को बाहर निकालकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। आग को फैलने से रोका गया है, बड़ा हादसा होने से टला है। ये मैं सुबह अपनी चाची के वहाँ आया था, तो अभी ये 10 बजे के आसपास की है घटना। यहाँ इनके भागीरथी देवी हैं, इनके वहाँ आग लगी थी। तो इन्होंने आवाज़ लगाई हमें। यहाँ ये काफ़ी एजेड है और इनकी लड़की हैं हीरा देवी, वो आई, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या कहते हैं ये सिलेंडर, जलता हुआ सिलेंडर खींच दिया। तो फिर इन्होंने आवाज़ लगाई, गांव में हल्ला हुआ, तो इन्होंने बुलाया। यहाँ पे और कोई था नहीं, एक मैं था, एक ये थे। फिर हमने जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत गीले कपड़े करके उनके सिलेंडर में डाले, हम 2-3 जनों ने मिलके। ये ना मेरी ईजा है जो वो रहती है, भागीरथी देवी रहती हैं अपने घर में, मैं उनकी बेटी हूँ। तो जैसे मैं ऊपर आई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है वो 1 साल से। तो उनके लिए मैं दूध गर्म कर रही थी जैसे ही, तो एकदम से जैसे मैंने चूल्हा खोला और माचिस लगाई, तो चूल्हे से एकदम से रेगुलेटर के वहाँ पर आग पकड़ी और धम से जल गया पूरा। इसकी फिर हमने सूचना उनको दी, फायर ब्रिगेड को। वो आई, उनके आने तक काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका था। उन्होंने से मैं कहूँगी कि सिलेंडर अच्छे से चेक करके दें और ऐसी मतलब लापरवाही से ना दें। और बहुत पुराना सिलेंडर था वो, बहुत पुराना, और चेक करके भी नहीं देते, कभी कभार ऐसे फेंकते हैं वो। चेक करके दें, आगे को ऐसी दुर्घटना ना हो। और जो भी ये मतलब नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करनी चाहिए गैस विभाग को। ये मामला ये है कि फायर स्टेशन पर हमें सूचना मिली कि मनोरा के पास गांव में एक घर में सिलेंडर में आग लगी है, जिसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पर पहुँचे, जहाँ देखा कि सिलेंडर पर आग लगी थी और धुआं उठ रहा था और उनके बिस्तर जल रहे थे। तो हमारे कर्मचारियों द्वारा उसको सिलेंडर को बाहर निकाला गया और उस पर ठंडा करके उसे बुझा गया। नुकसान का आकलन लगभग थोड़ा सा बिस्तरा है और सिलेंडर का है आग, लगभग इसका आका जाएगा। इसका पैसा देखेंगे, आकलन करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र में पुलिस और गौतस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक चोरी किया गया बछड़ा भी बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश एक गाय के बछड़े को ले जा रहे हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हरिद्वार में प्रशासन अवैध और गैर पंजीकृत मदरसों को सील करने की कार्रवाई कर रहा है और जिसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। कुछ दल इस कार्रवाई को गलत और पक्षपातपूर्ण बताकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आज बसपा के एक कार्यक्रम में प्रदेश कार्यालय में पहुंचे बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने इस कदम को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश बताया और सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। प्रशासन ने सफाई दी कि केवल अवैध संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई है। इस मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं, जिससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। आवश्यक है कि प्रशासन और राजनीतिक दल इसे संवेदनशीलता से संभालें। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, बात मैंने बहुत बार कह ली है। मदरसों में कार्रवाई नहीं है, मदरसों को तो बांधना है, मुसलमान टारगेट। सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दब ना पाए। कोई मदरसे अवैध नहीं है, धार्मिक शिक्षा है। धार्मिक शिक्षा के लिए किसी मान्यता की आवश्यकता संविधान के दायरे में नहीं है। तो भारतीय संविधान में हमें अपने धार्मिक को मानने का अधिकार दिया गया है, इसके तहत मदरसे चल रहे हैं। वो कोई मदरसे में पढ़ने वाले किसी को नौकरी मांग रहे हैं,
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ग्राम डामटा कालसी में एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें सी व्यू सेवा ट्रस्ट सहित रिपब्लिक फाउंडेशन सोसाइटी और राष्ट्रीय सेवा योजना भी शामिल रही। इस शिविर का लाभ सैकड़ों लोगों ने उठाया और इसकी सराहना भी की गई है। आज हम सबका सौभाग्य है कि राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा जो ग्राम डामठा में विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, उसी क्रम में शिविर के 5वें दिन के अवसर पे जो आज स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रिपब्लिक फाउंडेशन सोसाइटी और सी व्यू सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जो नेत्र चिकित्सा का जो शिविर आयोजित किया गया है, उसमें मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों ने अपना चेकअप कराया और उसी क्रम में दर्जनों लोगों को सोसाइटी के द्वारा निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए गए हैं। मैं इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और पहाड़ के लोगों को लाभान्वित किया। उसके लिए समिति का और सेवा ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोमवार संरक्षक सिंह सेवा ट्रस्ट। आज दिनांक 26/5/2025 को ग्राम डामटा में हमने NSS का कैंप हो रहा था, वहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें लगभग 100 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें मुफ्त आंखों की जांच और मुफ्त चश्मों को वितरण भी किया गया। साथ में हेल्थ कैंप भी था, जिसका काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया। जैसे आपको पता है, शिव सेवा ट्रस्ट समय समय पे इस तरह के कार्य करता रहता है। इसके लिए मैं शिव सेवा ट्रस्ट का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पौड़ी जिले क्षेत्र में लांस नायक स्वर्गीय पूरन सिंह रावत खादस्यू क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले का रिबन काटकर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार द्वारा शुभारंभ किया गया। पाभो ब्लॉक की खादस्यू पट्टिके इंटर कॉलेज सेकू खेल मैदान में खादस्यू युवा समिति के तत्वाधान में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला विक्टोरिया और अडवाणी 11 टीमों के बीच में खेला गया। मैच के लिए तैयारी करनी है और अच्छा प्रदर्शन करना। ये टूर्नामेंट रखा गया था। हमारे एक दादाजी थे स्वर्गीय श्री पूरण सिंह रावत जी, इंडो चाइना वार में शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में हमने ये एक टूर्नामेंट कराया यहाँ पे, और बीच में भी पहले कराया था कि हमारे लोकल लोगों ने, राजेश भाई साहब ने, उन्होंने कराया था। तो काफ़ी सालों का गैप आ गया था। उसके बाद हमने आज ये टूर्नामेंट कराया, लगभग 3-4 साल हो गए हैं। तो इस वजह से कराए क्योंकि हमारी जो खादस्यू पट्टी है, ये विगत वर्षों से इस तरीके से सूनी सी पड़ी थी, और धीरे धीरे हमने चाहा कि अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से गतिविधियाँ कराई जाएगी स्पोर्ट की, तो धीरे धीरे यहाँ पे लोगों का ध्यान आएगा। और जहाँ तक बात रही इस मैदान की, तो ये मैदान अपने आप में इतनी सौंदर्यपूर्ण परिस्थिति से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे हमारे पीछे भी हिमालय की पूरी रेंज दिखती है। कमेंट्री की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं और जगह भी जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस ग्राउंड की भौगोलिक परिस्थितियों की बात की जाए, जैसे कि हिमालय भी दिखता है और चारों तरफ से, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं इस संबंध में ये कह रहा हूँ कि हमारे जो कंडेरी गांव है, तो वहाँ के स्वर्गीय पूरण सिंह रावत जी, जो कि इंडो चाइना वार में शहीद हुए 1962 में, उनकी स्मृति में उनका पोता, उनका नाती हमारा जो है कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का भी, युवा मोर्चे का, और विश्व हिंदू परिषद में भी वो काम देखता है, सतवीर सिंह रावत। उसकी सोच के कारण यहाँ पर ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है।
अगले मैच के लिए तैयारी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, हल्द्वानी से है। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने राज्य की मंडियों की आय बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि मंडी के भीतर टैक्स चोरी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डब्बू ने व्यापारियों से अपील की कि वो राष्ट्र हित में ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करें, जिससे मंडी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श बताते हुए कहा कि उनकी कार्यशैली से प्रेरित होकर वो उत्तराखंड मंडी परिषद को आगे बढ़ाने के लिए सख्त और प्रभावी निर्णय ले। डब्बू ने यह भी कहा कि उनकी टीम मंडी प्रशासन की कार्यप्रणाली को दुरुस्त कर रही है, लेकिन टैक्स चोरी पर काबू पाया जा सके और राजस्व में वृद्धि हो सके। इन सुधारों को सबसे अधिक लाभ पहाड़ के किसानों को मिलेगा। देखिए, जो कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड है, ये किसानों का हित करता है, जिनके छोटी छोटी सड़कें बनाता है जिससे उनको सुविधाएं मिल सकें, मंडी का कारोबार बढ़े, और इसके लिए लोग टैक्स देते हैं। सरकार ने निर्धारित कर रखा और वो सोशल वेलफेयर में खर्च होता है। मुझे लगातार शिकायतें मिल रही थी कि टैक्स जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, लगातार टैक्स चोरी हो रही है, और इसी प्रकार अधिकारी और कर्मचारी को लापरवाह हो जाते हैं, तो बीच बीच में उनको समझाना पड़ता है कि आखिर हम जनता की सेवा के लिए बने हुए हैं। तो कल मैंने अपने अधिकारी को निर्देश दे रखे कि जगह जगह लोग 10 बजे आए, कार्यालय में अपना काम समय से करें। तो कल मैं डीजीएम ऑफिस में गया, वहाँ पता लगा कि 10:30 बजे मैं पहुँचा तो 2 कर्मचारी अनुपस्थित थे। मैंने कहा, मेरा उनको पहले मैंने आग्रह किया कि भाई कल से आप गलती ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं गलती की थोड़ी सजा होती है, 1 दिन का वेतन रोकने का निर्देश किया। काशीपुर में पुलिस और अपराध के बीच बड़ी भिड़ंत। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी सर्वजीत सिंह पुलिस एनकाउंटर में कहा, लेकिन ये सिर्फ एक आम मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हाई वोल्टेज एक्शन स्टोरी थी जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पुलिस आरोपी को पंजाब से लेकर आ रही थी, लेकिन तभी अचानक ड्रामा शुरू हो गया और रास्ते में पुलिस की गाड़ी पलटी और इस अफरा-तफरी में सर्वजीत सिंह ने एक पिस्तौल पर हाथ साफ कर लिया। फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं। आरोपी ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक सिपाही को गोली लगी, एक दरोगा के सिर पर गंभीर चोट आ गई और एक अन्य सिपाही घायल हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के उत्तराखंड राज्य को भयमुक्त और अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। पिछले वर्ष बाबा तरसेम की हत्या नानकमत्ता थाना क्षेत्र में की गई थी, जिसके मुख्य आरोपी सर्वजीत सिंह को कल रात तरन तारण से गिरफ्तार किया गया। सर्वजीत सिंह पर 2 लाख रुपए का इनाम था और इसकी सूचना पुलिस को बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी, लेकिन ये समय समय पर अपना स्थान बदलता रहता था, जिसके कारण से इसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा नानकमत्ता थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें कुल 12 लोग थे, और कल रात को सर्वजीत को तरन तारण क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जब इसे उधम सिंह नगर जनपद में ले आया जा रहा था, उस समय वाहन का टायर फट गया और वाहन का एक्सीडेंट हो गया। सर्वजीत के द्वारा सब इंस्पेक्टर संजय कुमार से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया गया। उसका सर्वजीत का पीछा पुलिस के द्वारा किया गया और उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें सर्वजीत ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और सर्वजीत के दोनों पैरों में गोली लगी। अभी उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे मुठभेड़ में पुलिस के एक जवान शुभम सैनी को भी कंधे में गोली लगी है। स्वयं थानाध्यक्ष को सर पे चोट लगी है एक्सीडेंट के कारण से, और एक धनराज कांस्टेबल है, उसे भी चोट आई है। सबका इलाज अस्पताल में चल रहा है। टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रदीप सरकार
के निर्देश पर चंबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत नकोट पहुंचकर रायपुर नकोट में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है। उन्होंने क्षेत्रवासियों की अधिकांश शिकायतों समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर क्षेत्र के विकास के सुझाव साझा करने को कहा ताकि उनको वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की योजना में शामिल किया जा सके। इस मौके पर प्रशासक प्रधान नकोट विनीता मखलोगा को जल जीवन मिशन में महत्वपूर्ण कार्य किए जाने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो ये है कि यहाँ आवारा पशुओं का बहुत ज़्यादा आवारा पशु हो गए हैं कि जिससे कि 2-3 साल से बिल्कुल भी मेरी ग्राम सभा में हम सब खेती नहीं कर पा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई से कोई कुछ और किसी का कोट गांव में आए थे जहां पर विभिन्न समस्याएं लोगों के द्वारा बताई गई हैं, जिसमें मुख्यतः जैसे यहाँ पे आवारा पशुओं के द्वारा जो कृषि को नुकसान हो रहा था और साथ ही पेयजल, सड़क आदि की समस्याएं बताई गई हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका निस्तारण किया गया है, कुछ के लिए धनावंटन की आवश्यकता है, तो शीघ्र ही सभी समस्याओं को हम लोग आने वाली योजनाएं उसमें रखेंगे और उसका समाधान करेंगे। रामनगर में 3 दिन पहले एक एम्बुलेंस चालक के द्वारा युवती को 9,000 प्रति माह नौकरी देने का झांसा देकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने और धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। इस पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला मंत्री सूरज चौधरी के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति जिसका नाम सलीम है और एम्बुलेंस चलाता है, एक हिंदू बहन को नौकरी का झांसा देकर रामनगर बुलाता है और एम्बुलेंस में उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। ये कुछ लोग अभी आए हैं, उन्होंने एक युवती के साथ किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ की घटना के संबंध में एक तहरीर दी है। जांच की जा रही है, जैसी भी उसमें स्थिति होगी आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ऑल्ट्रस हेल्थ केयर ने महिलाओं और बच्चों के लिए समर्पित अपने स्वास्थ्य सेवा सुविधा का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस नई पहल का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और गुणवत्ता को सुधारना है। अस्पताल अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, अनुभवी डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवर की टीम से लैस है। थिंग फॉर मी टू एक्सपीरियंस आल्सो हमारे दिमाग में पहले से। दूसरा ऑल्ट्रस इज अबाउट ऑल ट्रस्ट, दैट दिस इज अ ट्रस्टेड प्लेस वेयर एवरीबॉडी कैन ट्रस्ट। Tisa Altrus is based on a Latin word called altus. Your second innings, when you are blessed with something big in first innings, your objectives are different. Your objective is not to create another. And walking out of this door feeling better would be a fantastic thing for me to experience. Also, हमारे दिमाग में पहले था। दूसरा Altrus is about all trust, that this is a trusted place where everybody can trust. Tisa Altrus is based on a Latin word called altus. Your second innings, when you are blessed with something big in first innings, your objectives are different. Your objective is not to create another. And walking out of this door feeling better would be a fantastic thing for me to experience. Also, हमारे दिमाग में पहले था। दूसरा Altrus is about all trust, that this is a trusted place where everybody can trust. Tisa Altrus is based on a Latin word called altus. Your second innings, when you are blessed with something big in first innings, your objectives are different. Your objective is not to create another. And walking out of this door feeling better would be a fantastic thing for me to experience. Also, हमारे दिमाग में पहले था। दूसरा Altrus is about all trust, that this is a trusted place where everybody can trust. Tisa Altrus is based on a Latin word called altus. Your second innings, when you are blessed with something big in first innings, your objectives are different. Your objective is not to create another. And walking out of this door feeling better would be a fantastic thing for me to experience. Also, हमारे दिमाग में पहले था। दूसरा Altrus is about all trust, that this is a trusted place where everybody can trust. Tisa Altrus is based on a Latin word called altus. Your second innings, when you are blessed with something big in first innings, your objectives are different. Your objective is not to create another. And walking out of this door feeling better. एक प्रेरणा है कि मैं देहरादून में बड़ा हुआ, मैं तो सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई की, फिर यूएस किया और मेरी कंपनी बड़ी हुई, किसी ने उसको खरीदा, मेरे लिए ब्लेसिंग्स क्रिएट हुई। और मैं चाहता था देहरादून, जहाँ मेरे माँ बाप
यहीं पे उनकी शादी हुई, यहीं पे मैं बड़ा हुआ, मैं घर आता हूँ हर साल। मेरे पिता का देहांत हो चुका है, मेरी मॉम 85 की हैं, कल सकेंगी, बट उनके जाने के बाद क्या, तो मैं चाहता था, मेरे साथ प्रेरणा थी कि मैं देहरादून से कनेक्टेड रहूँ। दूसरी प्रेरणा थी कि मैं देहरादून में क्या करूँ, तो मैं कुछ बच्चों के लिए करना चाहता था और बच्चों की हेल्थ के लिए करना चाहता था, क्योंकि मेरी एक खुद की एक पर्सनल स्टोरी है जिसमें मैंने सफरिंग्स देखी हैं छोटे बच्चे की, मेरे अपनी बेटी की पहली। अब मेरे पास 2 हेल्दी बच्चे हैं, तो मुझे पता है कि बच्चों की सफरिंग क्या होती है। सो एक पर्सनल प्रेरणा है और एक देहरादून का कनेक्शन। जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने बल्लुपुर पावटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडरपास निर्माण और ग्रामीणों के द्वारा दायर रिट पिटीशन को लेकर अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक की है और जिलाधिकारी ने NHAI अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो 1 सप्ताह के भीतर ग्रामीणों के आवेदनों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें और मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए अंडरपास की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये हमारी निरंतर हमारी ये एनफोर्समेंट की कार्रवाई पर RTO विभाग द्वारा की जाती है, इसको इंटेंसिफाई करने की आवश्यकता है। ये हमारी निरंतर हमारी ये एनफोर्समेंट की कार्रवाई पर RTO विभाग द्वारा की जाती है, इसको इंटेंसिफाई करने की आवश्यकता है। ये हमारी निरंतर हमारी ये एनफोर्समेंट की कार्रवाई देखिए, जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लार्जर इन ट्रस्ट में अवश्य होता है, ज़रूरी होता है। उससे हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है सोशल सर्विसेज की वो न्यून होती है, पर इसके साथ साथ कुछ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं। जैसे जो लोकल लोग हाईवे के निर्माण से प्रभावित हो रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस होनी चाहिए, ना कि डिग्रेड होनी चाहिए। तो उसी दशा में लोकल ग्रामीणों की कुछ मांगें थी और उसमें से कुछ जेन्युइन भी पाई गई हैं। इसी क्रम में NHAI को निर्देशित किया गया है कि विद इन अ वीक टाइम जो ग्रामीणों के कंसर्न्स हैं, जो उन्होंने राइटिंग में उनको उपलब्ध करवाए हैं, रिकॉर्ड पे अवेलेबल हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।